वी आर कनेक्टेड नाउ। हाय विवेक, वेलकम टू हाउसफुल क्लासेस। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का हम लोग लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग पढ़ेंगे कि मास नंबर, उसका न्यूक्लियस यानी कि न्यूट्रॉन नंबर। ठीक, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि 1 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर हमने देखा था। एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन को देखा था, समझा था उसको ठीक से, है ना। तो आज की क्लास में लोग मास नंबर को देखने वाले हैं और न्यूट्रॉन नंबर को देखेंगे। ठीक, तो पहले मास नंबर को हम लोग डिफाइन किए हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं क्या इसमें डिफिनेशन है ना। मास नंबर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, मींस डिनोट करेंगे ए से, कैपिटल ए से, याद रखना है। मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ठीक, इसका हमने डिफिनेशन लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। याद कीजिए वो वाला लेक्चर जब हमने बताया था आपको कि रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल से स्कैटरिंग किया था एक थिन गोल्ड फॉइल को, तो हमने बताया था कि उसी समय उसको न्यूक्लियस का पता चला। तो हमने ये भी बताया था कि उसी न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मींस किसी भी एटम का टोटली जो वेट होता है, मींस 99.99% जो वेट होता है, वो टोटली वेट आपका कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। तो उसी न्यूक्लियस में क्या रह रहा है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रह रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मास नंबर बोलेंगे। ठीक, तो वही डिफिनेशन में लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड देयर मास नंबर। ठीक, जिसको हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं हिंदी में। ठीक, वही है आपका। ठीक, मास नंबर का हमने यह फॉर्मूला लिखा है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मींस मास नंबर अगर हमें किसी भी एटम का कैलकुलेट करना है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स उसका जितना होगा, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स जितना होगा, वो टोटली को जोड़ देंगे, है ना। तो क्या निकल जाएगा मेरा, मास नंबर निकल जाएगा। इसको सिंबल में हमने लिखा है, क्योंकि आप बार बार नहीं लिखिएगा मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, काफी लेंदी हो जा रहा है। इसी कारण से हमने सिंबल के थ्रू लिखा है। मास नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल ए से, प्रोटॉन्स को पी से और न्यूट्रॉन्स को एन से, इसीलिए हमने लिखा है ए इक्वल टू पी प्लस एन, मींस मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक, जैसे अगर आपको फिर किसी भी एटम का मास नंबर आपको पूछे, तो एटम जैसे एक्स आपके पास क्या है, एक्स क्या है आपके पास, एक्स में जरा ध्यान नहीं देना है, बस हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। ठीक, एक्स आपके पास एटम है, तो एक्स में हम लोग देखेंगे कि एटम में जो आपका दो चीज रहेगी, एटम में क्या रहेगा, दो चीज रहेगा, एक आपका एटॉमिक नंबर रहेगा, एक आपका मास नंबर रहेगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर हमने इसीलिए फर्स्ट क्लास में एटॉमिक नंबर को बताया, और इस क्लास में हम लोग मास नंबर को समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो ये एटम है मेरे पास, इसका मास नंबर कहाँ इंडिकेट होगा, एटॉमिक नंबर कहाँ इंडिकेट होगा, ये बड़ी बात है। ठीक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मास नंबर को ऊपर नीचे कर देते हैं, मास नंबर और एटॉमिक नंबर में अदला बदली कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसका भी एक फिक्स पोजीशन है ना। जैसे ये एक्स ये एक एटम है, इसका हम लोग मास नंबर लिखना चाह रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग को जो पता है वो लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक, क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जब भी लिखेगा तो एटॉमिक नंबर नीचे में लिखा जाता है, क्या, एटॉमिक नंबर को नीचे, और मास नंबर को जब भी लिखेगा और ऊपर में लिखेगा, है ना, या इस साइड लिखिए या इस साइड लिखिए, है ना। मास नंबर को कहाँ लिखना है, ऊपर में लिखना है। आगे इतना समझे कि मास नंबर को, किसी भी एटम का मास नंबर को अगर हमें इंडिकेट करना, मान लीजिए आपको क्या है, हीलियम का ही आपको मास नंबर को इंडिकेट करना। आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो होता है, मैंने कल क्लास में बताया था। आपको मास नंबर को अगर बताना है तो आप कहाँ बताइएगा कि आप याद कीजिएगा कि भैया ऊपर बोले थे कि एटॉमिक नंबर को नीचे लिखना है और मास नंबर को ऊपर लिखना है। तो ऐसा करते हैं, इसको ऊपर लिखे, तो यहाँ लिखे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 को। ठीक, यहाँ भी लिखेंगे, बट ऐसे लिखने में क्या होता है, देखने में अच्छा लगता है। 2 4 मींस हीलियम का यहाँ से दोनों चीज पता चलता है कि एटॉमिक नंबर ये हो गया 2, एटॉमिक नंबर हो गया 2, और मास नंबर हो गया कितना, 4। आई बात समझ में? तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो मींस यहाँ से एक और बात समझ में आ रहा है कि बड़ा जो वैल्यू होगा वो ऊपर लिखाएगा, छोटा जो वैल्यू होगा वो हमेशा नीचे लिखाएगा। मींस 2 नीचे लिखा जा रहा है, 4 ऊपर लिखा जा रहा है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक, जब हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ हम लोग के जो सर थे वो हम लोगों को कंसेप्ट दिए थे कि इसको मींस इसको इंसान मान लेना है और इसको भगवान मान लेना है। तो भगवान हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, और इंसान कहाँ रहता है, नीचे रहता है। तो इससे भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, वो दिन आज भी हमें याद है कि सर ऐसे बताए थे। ठीक, तो आप भी इसको याद रख सकते हैं कि इसको इंसान मान सकते हैं, इसको भगवान मान सकते हैं। ठीक, तो इतना हमने बात किया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक, जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल अगर आपके पास दिखे कि जेट आपको दिया रहे 4, जेट कितना दिया है आपको, 4। ठीक, और आपके पास न्यूट्रॉन नंबर है ना 0, न्यूट्रॉन नंबर 0 दे दिया जाए। ठीक, तो आपको एटॉमिक नंबर अगर पूछे तो आपको क्या लिखना है, जेड प्लस एन। क्या लिखना है, जेड प्लस एन मीन 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब बात करेंगे हम लोग इस जेड का, किसका, जेड का। पिछले क्लास को याद कीजिए, पिछले क्लास में बताया था कि एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे
रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हमने पिछले क्लास को और थोड़ा सा आप याद कीजिएगा तो हमने ये भी बताया था कि एटॉमिक नंबर का जो डिफिनेशन होता है वो होता है टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स पर यानी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक, टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स मींस यहाँ से पता चल रहा है कि जेड, जेड से जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को, जेड और प्रोटॉन नंबर जो रहता है वो दोनों इक्वल होता है। एक बात समझ में, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आपको दिया था। ठीक, तो जहां भी आपको जेड दिखे, पी दिखे, आपको समझ जाना है कि हाँ बात एटॉमिक नंबर की हो रही है। समझ में आ गई बात? तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप समझना चाहें तो और एक एग्जांपल हम लोग लेना चाहेंगे। जेड इक्वल टू अगर 4 रहे, जेड इक्वल टू 4 रहे, जेड इक्वल टू कितना रहे, अगर 4 रहे और आपको ए इक्वल टू 9 दे दे, कितना दे दे, 9 दे दे, जेड इक्वल टू 4 है और ए इक्वल टू 9 दे दे, तो अगर आपको पूछे कि ये कौन सा एटम होगा, कौन सा एटम होगा, तो हमने कल की क्लास में इसीलिए आपको 1 से लेकर के 30 तक का एटॉमिक नंबर और उसमें एटम को एटम का जो सिंबल होता है उसको हमने रिप्रेजेंट करके बताया था। ठीक, कल की क्लास में। ठीक, तो जेड बराबर 4 है मींस एटॉमिक नंबर जेड बराबर 4 है, तो यहाँ से आपके माइंड में एक कंसेप्ट आना चाहिए, जेड बराबर पी मींस जितना जेड होगा मींस एटॉमिक नंबर होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। क्लियर है? तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स 4 नंबर में कौन आ रहा है भैया? फर्स्ट नंबर में हाइड्रोजन आ गया, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम। ठीक, तो बेरिलियम आ गया Be। ठीक, जेड है तो हमने बताया कि इंसान जो है वह नीचे रहता है, तो 4 को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और भगवान जो रहता है जो आपका एटॉमिक मास नंबर कहलाता है वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो मास नंबर दिया हुआ है 9, तो 4 9 ये होता है बेरिलियम। इतना कंसेप्ट क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं क्या न्यूट्रॉन नंबर को, यही से निकल जाएगा, बस थोड़ा सा हम लोग को निकालना, इसी फॉर्मूला से हम लोग न्यूट्रॉन नंबर को भी समझेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या न्यूट्रॉन नंबर को, हम लोग यहाँ क्या देखेंगे कि हम लोग मास नंबर के कंसेप्ट से हम लोग न्यूट्रॉन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम का। ठीक, वो कैसे, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं न्यूट्रॉन नंबर मीन्स बात करेंगे हम लोग सबसे पहले किसकी, मास नंबर की। मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक, मास नंबर किससे हम लोग डिनोट करते हैं, ए से। मास नंबर इक्वल टू होता है प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। क्या होता है, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर होता है। इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, ये तो हो गया किसका, मास नंबर के। मास नंबर जब कैलकुलेट करना है किसी भी एटम का तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, अगर हमें इसी में न्यूट्रॉन नंबर को कैलकुलेट करना है, क्या करना है, न्यूट्रॉन नंबर को कैलकुलेट करना है, तो आप लोग मैथ इतना अच्छा खासा जानते होंगे। ठीक, तो इस n को इधर ही रहने देते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, ये तो पहले से था मास नंबर, इसमें प्रोटॉन नंबर को माइनस कर देंगे, ये बन गया आपका फॉर्मूला न्यूट्रॉन नंबर का। किसका, न्यूट्रॉन नंबर का। जब भी आप न्यूट्रॉन नंबर को कैलकुलेट कीजिएगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं आसानी। ठीक, n इक्वल टू a माइनस बी। अब इसी को हम लोग अगर लैंग्वेज में लिखना चाहे तो न्यूट्रॉन नंबर इक्वल टू न्यूट्रॉन नंबर n इक्वल टू मास नंबर a, क्या है, मास नंबर a माइनस प्रोटॉन नंबर p। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। प्रोटॉन नंबर की जगह आपको जेड भी देखने को मिलेगा, या इसी को आप लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं n इक्वल टू ए माइनस पी की जगह क्या हो जाएगा, जेड, क्योंकि p बराबर जेड या जेड बराबर p होता है। क्लियर है? ये दोनों जहाँ भी दिखे आपको घबराना नहीं है। न्यूट्रॉन नंबर इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर हो जाएगा। एक बात समझिए। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हम लोग थोड़ा सा और एक कंसेप्ट को सीखते हैं, मास नंबर। मास नंबर को अभी हमने तुरंत बताया कि मास नंबर जो है वो थोड़ा बड़ा वैल्यू होगा और आपका जो एटॉमिक नंबर होता है मीन प्रोटॉन नंबर वो छोटा वैल्यू होगा। ठीक, तो मास नंबर को हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये हो गया भगवान, क्या हो गया, भगवान, माइनस प्रोटॉन नंबर क्या हो गया, इंसान, मींस एटॉमिक नंबर क्या है, इंसान, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम He2O4 हमने ये लिखा, ये छोटा है ये बड़ा है, मींस ये हो गया क्या, इंसान, ये हो गया भगवान। भगवान माइनस इंसान करेंगे न्यूट्रॉन नंबर मिल जाएगा। कोई भी पूछे आज के बाद आपको न्यूट्रॉन नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेगा भैया भगवान में से इंसान को माइनस कर दीजिए तो आपका न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। वो बोलेगा भैया ये कौन सा कंसेप्ट है, तो उसको आराम से बताना है कि भैया जैसे आप हीलियम ले लीजिए, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी लीजिए, उसका मास नंबर ले लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए, आपका न्यूट्रॉन नंबर निकल जाएगा। अगर आप इस ये ट्रिक उसको भी बता दीजिएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल को देखेंगे भैया, तो एक एग्जांपल क्या हम लोग देखेंगे, एग्जांपल अगर हम लोग देखें सोडियम का, किसका, सोडियम Na1123, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मास नंबर में भी कंफ्यूजन है तो हमें आप कमेंट करके बताइएगा, हम मास नंबर 1 से लेकर के 30 तक का आपको जरूर सिखाएंगे। कितना, 1 से लेकर के 30 तक, क्योंकि अगर आप सीखे हुए रहेंगे 1 से लेकर के 30 तक तभी आप मेरा साथ दे पाइएगा और हम आपका साथ दे पाएंगे।
ठीक ना, तभी आप केमिस्ट्री में रोमांचक रूप से पढ़ पाइएगा। जैसे 11 है और 23 है, तो इसका हम लोग न्यूट्रॉन नंबर निकालना चाहें तो a माइनस जेड, आप बोलेगा भैया भगवान माइनस इंसान, ठीक। तो भगवान कितना है 23 है, माइनस इंसान 11 इक्वल टू हो जाएगा 12, तो ये आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन नंबर का। आई बात समझ में? तो इसी तरह का आप क्या कीजिएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, है ना। और एक बात आपको पता होगा कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नंबर नहीं पाया जाता। हमने पिछले क्लास में बताया था, अगर आप पिछला क्लास नहीं किए भैया तो खतरा हो रहा है आपके साथ, है ना, तो पिछला क्लास कीजिएगा, ठीक। पिछला क्लास में हमने बताया था कि उसमें हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नंबर नहीं पाया जाता है, बाकी सारे एलिमेंट में न्यूट्रॉन नंबर पाए जाते हैं, ठीक। मैंने फिर से दोबारा बताया, अगर आप पिछला क्लास नहीं किए हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, लिंक आपको पिनअप कर दिया जाएगा, है ना, आपके कमेंट बॉक्स में, ठीक। अभी कम कमेंट आ रहा है तो हम सारे का कमेंट पढ़ रहे हैं, है ना, सभी लोगों का हम आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं और दे भी रहे हैं, है ना। अच्छा खराब जो भी आप कमेंट करते हैं उसका हम अच्छी तरीके से कमेंट का पर रिप्लाई भी करते हैं, और हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखें, है ना, क्योंकि डिमोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। हमारे भी इस चैनल में बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि हम भी डिमोटिवेट अगर पढ़ के होना चाहिए तो आराम से हो सकते हैं, बट हम उन सबको थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि भैया अभी आप शुरू किए हैं, बहुत सारा काम करना पड़ेगा आपको, यानी कि बहुत सारे ऐसे कमेंट। हम किसी दिन आएंगे आपको Q&A लेकर के, तो आपको हम सारा कमेंट को दिखाएंगे, काफ़ी मज़ेदार कमेंट भी मिलेगा आपको और काफ़ी थोड़ा अलग टाइप का भी कमेंट मिलेगा, सारे कमेंट मिलेंगे। तो लाइफ है तो थोड़ा सीधा चलने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बहुत सारे पैर इधर उधर खींचने वाले होंगे, तो इन सब में ध्यान नहीं देना है आपको, अपना गोल पर फोकस करना है फुल्ली, है ना। जिस तरह से अभी हम सोच सकते हैं कि 22 सब्सक्राइबर है, क्या करेंगे पढ़ाई के, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने अंदर एक स्किल को डेवलप कर रहे हैं, ठीक। इसी तरह है ना, आप अपने अंदर भी एक जज्बा लाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज क्लास बस यही तक रखते हैं, ठीक।